अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की किताब का चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू करेंगे। टॉपिक है जी स्क्वेयर्स, स्क्वायर रूट्स। तो ये क्या होते हैं? चूँकि पीछे एक्सपोनेंट्स आप पढ़ चुके हैं, तो उसी एक्सपोनेंट के हवाले से जो है वो ये एक एक्सटेंशन है। स्क्वायर्स जो हैं वो एक्सपोनेंट्स के चैप्टर की ही एक्सटेंशन है। ठीक है, कैसे है क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ, तो आपको बड़े आराम से पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगी। पहला सवाल है जी, फाइंड दी स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। मंदरजा झेल के स्क्वायर्स मालूम करें। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर के स्क्वायर करने को कहते हैं, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो टू का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? टू का स्क्वायर का मतलब हुआ टू की पावर टू, जिसका आंसर क्या आएगा? टू इंटू टू, जिसका आंसर क्या आएगा? फोर। थ्री के स्क्वायर का मतलब क्या होगा? थ्री की पावर टू, उसको लिखेंगे थ्री इंटू थ्री, जिसका मतलब क्या होगा? नाइन। जज्बाती होके थ्री इंटू थ्री सिक्स नहीं करें भाई। फोर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? फोर की पावर टू, यानी फोर इंटू फोर यानी 16। फाइव का स्क्वायर का मतलब होगा फाइव की पावर टू, यानी फाइव इंटू फाइव यानी 25। इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा ही होता है स्क्वायर। स्क्वायर उसको कहते हैं जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, और स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए हम एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये टू बाय टू बाय टू बाय टू का स्क्वायर है, इसका एरिया क्या निकलेगा? टू इंटू टू विच इज फोर। तो टू का स्क्वायर फोर होता है, टू के स्क्वायर का एरिया फोर होता है, इसलिए इसको स्क्वायर कहते हैं। पावर टू लगाने को स्क्वायर करना कहते हैं। ठीक है भाई। सिक्स का स्क्वायर क्या होगा? सिक्स इंटू सिक्स क्या बनेगा? 36। तो जरा ये स्क्वायर्स याद कर लें फटाफट। वन का स्क्वायर क्या है? वन। किसको कच्चा जमाऊं मैं? किसने कहा वन का स्क्वायर टू होता है? वन इंटू वन वन होता है। टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर। थ्री का स्क्वायर क्या होता है? कौन बताएगा? फटाफट देखें कौन मुझसे पहले बताता है। सिक्स। शाबाश, सिक्स, वेरी गुड। थ्री थ्री जा सिक्स। फोर का स्क्वायर क्या होगा? 16। मेरे लिखने से पहले कौन बोलता है? फाइव का स्क्वायर 25। सिक्स का स्क्वायर 36। मुझसे मेरे लिखने से पहले बोल दें भाई। सेवन का स्क्वायर 49। एट का स्क्वायर 64। नाइन का स्क्वायर 81। लो खुश हो गए बच्चे। क्या मतलब? नाइन नाइन 81, टेन टेन जा 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। दफा 144। ठीक है। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। बेटा मैं जीत गया फिर दोबारा। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। यहाँ तक तो मुझे याद था, तो मैंने यहाँ तक बता दिया। 1 से 16 तक जीत गया ना लेकिन मैं। ठीक है, अब सवाल हम करते हैं। सवाल नंबर 1 है 11 का स्क्वायर बताइए। तो सवाल कैसे लिखेंगे? सवाल में उतारेंगे 11, अगली लाइन पे लिखेंगे 11 स्क्वायर, अगली लाइन में लिखेंगे 11 इंटू 11, उससे अगली लाइन में लिखेंगे 121। एक लाइन में नहीं किया करें काम, बड़े बच्चे हैं, समझदारी से किया करें काम। हमेशा फ्लो डाउन होता है मैथ्स में। मैथ्स में डाउनवर्ड फ्लो करता है काम, और हर लाइन से पहले इज इक्वल्स टू लगाते हैं, उसके ऊपर एक एरो भी लगाते हैं, इसको हम दैट गिव्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिटाओगी तो ब्लैक पेन तो वैसे ही नहीं मिटता। ब्लैक पेन से काम किया है, उसको रिमूवर से मिटा रहे हैं, और वो पीछे भी छपेगा। ठीक है, ठीक है। 19 का स्क्वायर क्या हो, कैसे करेंगे? 19 इंटू 19, 9 पर यहाँ लिखेंगे 19 का स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर 19 इंटू 19 लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर उसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि बहुत आसान है। 19 इंटू 19 का आंसर निकालना बहुत आसान है। देखो मुझे तो ऐसे याद है। वो कैसे याद है? वो होता है 361। देखा कितना ईजी है, मुझे याद है। अब 25 का स्क्वायर तो वैसे ही बहुत आसान है, तो उसको सवाल लो करेंगे। 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू
25 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 का क्या आंसर होता है? बहुत आसान है जी, वो होता है 625। बहुत आसान है। अब ये वाला आप बताइए। नहीं, मैं क्यों बताऊँ आपको, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, मैं पीछे वाला नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, आगे वाला लिख लो जल्दी से, ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए हाथ से। तो 50 के स्क्वायर पे लिखेंगे हम 50 की पावर 2 विच इज 50 इंटू 50। ये तो हम जबानी बता सकते हैं, 5 इंटू 5 का जो आंसर आता है वही 50 इंटू 50 का आएगा, उसके आगे 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो 50 इंटू 50 का आंसर आता है 5 5 25, और एक 0 ये है, एक 0 ये है, तो 2 0 लगेंगे। तो दिस इज 2500। सो इजी। 66 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 66 लिखेंगे, पावर 2 लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 66 इंटू 66। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे रख के, ये देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना भूल गया है तो 66 इंटू 66 किया, 6 6 36, 6 6 36, 37 38 39, 6 6 36, 6 6 36, 396, ऐड किया 6 5 3 1 1 3 5 6 है, 1 3 सॉरी 4 3 5 6, 3 प्लस 1 4 होता है ना। सो 66 का स्क्वायर हो गया 4356, और 78 का आप खुद निकाल लीजिएगा। 100 का बहुत आसान है, 100 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू 100 विच इज 1 2 3 4। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 आ जाएंगे। 500 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 5 25 होता है, 2 दफ़ा 500 आएगा ना, यानी 500 इंटू 500, 2 0 ये रहे, 2 0 ये रहे, तो 1 2 3 4, 5 5 25 और 4 0 ये आ गए। ठीक है जी, ये पूरा सवाल हमने कर लिया। अब अगला सवाल है जी, यहाँ पे हम अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, पहले इसका तरीका बता दूं कि मालूम कैसे होता है। बहुत आसान तरीका है परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने के लिए। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर मालूम हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको याद नहीं है मैं एक दफ़ा फिर याद दिला देता हूँ। 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्वेश्चन 1 है 81, उतार लिया आप लोगों ने। फिर 81 को ऐसे उतारिए उसी सवाल के साथ, ये रफ वर्क में नहीं होगा, सवाल के अंदर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 27 ज़ा 81 हो गया। फिर 27 भी हमें पता है 3 से जा रहा है, 3 9 ज़ा 27। फिर 9 भी हमें पता है 3 से जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 पता है 3 से जा रहा है, 3 1 ज़ा 3। फिर हम इसको उतारेंगे, सवाल हमने ऊपर लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 81, और फिर हमने नीचे ये लिखा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लिखेंगे 81 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जितने भी नंबर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में एक जैसे आएंगे, उन नंबर्स में जो एक जैसे 2 नंबर होंगे उनको मिला के एक उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। जो 2 एक जैसे होंगे उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे ऊपर। लाइन लगाना नहीं आ रहा? लाइन लगाते हैं ऐसे बेटा, यूं करते हैं ऐसे, लाइन लगती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। पता है क्यों उनको समझ में नहीं आ रहा, हमारी प्यारी सी बच्ची सुमैया को? क्योंकि जब मैं सवाल सॉल्व कर रहा था ये इंग्लिश में क्वेश्चन उतार रही थी। अब सवाल ये है कि क्या कोई एक्स्ट्रा नंबर बचा यहाँ पे? अगर 2 2 में तकसीम हो गए तो इसका मतलब है इस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होगा कि इस आंसर को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और 3 3 का मतलब होगा 9 की पावर 2। तो परफेक्ट स्क्वायर हर उस नंबर को कहेंगे जिस नंबर को ऐसी शक्ल में लिखा जा सकता है कि जिसके ऊपर पावर 2 आ रही हो बस। परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर को कहेंगे जिस नंबर के ऊपर पावर 2 आ रही हो। इसमें 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 2 दफ़ा 3 है ना, 3 इंटू 3 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 3 की पावर 2। तब पावर 2s के अंदर कोई सवाल आ गया, उसके अंदर से पावर 2s वाली ही चीज़ें मौजूद हैं, खाली पावर 1 वाली कोई नहीं है, पावर 3 वाली कोई नहीं है। जितनी चीज़ें हैं वो सब पावर 2 वाली हैं।
तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें सब कुछ स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या चीज़, कोई चीज़ बगैर परफेक्ट स्क्वायर भी होती है, तो अभी आगे आप सवाल करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो मैं अगला सवाल आपको बताता हूँ, हम इसके नीचे लिखेंगे यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे लिखिए यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, क्या 95 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90, अरे यहाँ पे लिखेंगे 95, आपने भी लिख लिया होगा सबने, मेरे साथ साथ चलिएगा, शाबाश, लिख लिया ना अभी 95। अनाबिया ने यकीनन वो प्राइम फैक्टराइजेशन की लाइनें भी लगा ली होंगी 95 लिख के, और उसके बाद ये देखा होगा कि 3 से करें, किससे करें, तो पता चला जी 5 से हो रहा है ये। 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 9 ज़ा 45। फिर 19 किससे होता है, 19 प्राइम नंबर है, 19 अपने आप से होता है, 19 1 ज़ा 19। फिर हम इसको लिखेंगे 95 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 19। क्या इसमें पावर टू वाले कोई बन रहा है सिचुएशन, नहीं बन रही, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो दो की जोड़ियों में होना जरूरी है, एक ही लाइन में दो इक्वल्स टू नहीं लगाते। इसको पावर, इसको दैट गिव्स करो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल बताता हूँ, हाथ तेज से चलाइए ताकि हम फटाफट अपना काम मुकम्मल कर लें। अगला सवाल है जी, क्या 121 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये मैं नहीं करा रहा, क्योंकि हमें पता ही है कि 11 11 से 121 होता है, 2 दफ़ा आएगा, आप लोग कर लीजिएगा ये 11 इंटू 11 11 11 2 दफ़ा आ गया, 11 की पावर 2 आ जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगला सवाल है 169, मैं ये भी नहीं करा रहा। ओहो, क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि 169 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, आप तलाश कर लीजिएगा। जो मुश्किल सवाल है वो कराता हूँ, 224 करके देखते हैं। अब 224 को देखिए, जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से होता है, 2 1 2 2 2 4, 2 से होता है, 2 5 10, 2 6 12, 2 से होता है, 2 2 4, 2 8 16, 2 से होता है, 2 14 18, 2 से होता है, 2 7 14, 7 से होता है 1। अब यही नज़र आ गया मुझे, तो एक 7 एक्स्ट्रा है इसमें, उसका कोई पेयर नहीं होगा, इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, एक 7 अकेला है, एक 2 अकेला है, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये पूरा सॉल्व करके बताएंगे हम, ये ऐसे नहीं कह सकते कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया 224 का जवाब। 3969, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, 3969 लिखा, लेकिन होता आसान है ये। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 9, फिर 3 से ही जा रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जा रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि 3 से जा रहा है, क्योंकि मैं इसकी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, सारे डिजिट्स को ऐड करो, अगर उनका सम 3 से जा रहा है तो नंबर भी 3 से जा रहा होगा, तो 4 + 4 8 + 1 9 होता है, 9 3 से जाता है तो ये भी 3 से जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, बचा 1, 3 4 ज़ा 12, बचा 2, 2 7 ज़ा 21, 1 4 7 किससे जा रहा है, तो 7 और 1 8, 8 और 4 12, 3 से जाता है, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27। अब 49 को देखते हैं, 49 7 से जा रहा है, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। हम लिखेंगे 3969 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए ये पेयर बन गए, परफेक्ट पेयर बन गए, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमने 7 और 8 को मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, इसको कहते हैं थोड़ी तो खुदा खौफी होनी चाहिए, थोड़ा तो बच्चों को खुद करना चाहिए, तो ये आप खुद करें, शाबाश। नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन उम्मीद है कि अब मैं पूरी तरह समझा चुका हूँ, हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं सेपरेट द परफेक्ट, ये तो इतना बच्चों वाला सवाल है कि आप मुझसे पहले आप कर लेंगे, अभी मैं पूरा ख़त्म भी नहीं कर पाऊंगा कि आप कर चुके होंगे।
क्वेश्चन नंबर सी। तो जनाब ये इतना इजी सवाल है, इसमें पूछ रहे हैं कि इवन परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं और ऑड परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। तो पहले तो आप ये बता दें कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। ये तो आप बता सकते हैं उसी तरीके से जैसे कि आपने पीछे बताया। अब ये कैसे पता चलेगा कि इवन परफेक्ट स्क्वायर है या ऑड परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो नंबर इवन होता है वो इवन नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो ऑड नंबर होता है वो ऑड नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको जल्दी से यहाँ पे दिखा देता हूँ। टू का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 इवन है, 3 ऑड था तो 9 भी ऑड है। 4 इवन है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 भी इवन है। 5 ऑड है, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 भी ऑड है। तो इवन का स्क्वायर भी इवन होता है, ऑड का स्क्वायर भी ऑड होता है। अब पूछ रहे हैं कि इवन का स्क्वायर है कि ऑड का स्क्वायर। तो ये तो पहले मैं जल्दी से लगा देता हूँ, आप लोग पहले लगाते हैं, मैं पहले लगाता हूँ। जो इवन है उस पर ई लिखिए, जो ऑड है उस पर ओ लिखिए। तो मेरे हिसाब से ये ऑड है, ऑड है, बुक में लिख लें अपनी याददाश्त के लिए। इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। आप बताइए आखिर में क्या नंबर आ रहा है। जब 02468 आखिर में आ रहा हो तो वो इवन होगा। अब लेकिन इनमें से हर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो अपनी याददाश्त के लिए हमने लगा दिया कि कौन कौन सा ऑड है और कौन कौन सा इवन है, लेकिन इनमें से हर आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा। जैसे हमें पता है कि 9 एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर है 3। तो ये तो हम बना लेंगे कि 3 का है। सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो यहाँ पे किया था। तो मैं आपको एक सवाल ये वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बल्कि 196 वाला करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा तो बड़ा है ना वो, आप लोग रोएंगे भी नहीं कि हाँ चलो 196 तो करके दिखा दिया था मैंने। तो 196 करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 कर रहा हूँ। आप मेरे साथ पार्ट 3 कर लें, इसके लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दें। पार्ट 1 और 2 के लिए 3 मेरे साथ कर लें। तो हमने लिखा 196, इसको हमने किया ऐसे सॉल्व। 196 किससे जा रहा है ये, वैसे तो मुझे याद है किससे जा रहा है। 14 14 का 196 होता है, ये मुझे याद ही है। तो 14 14 का 14 1 का मुझे तो याद ही है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो हमें पता है कि 14 इंटू 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन हो गया इसका। हाँ, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज नहीं किया, अपनी चालाकी से मैंने डायरेक्ट इसको फैक्टराइज, डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट निकाल लिया। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अच्छा भाई, आपके तरीके से कर देते हैं, फिर आप कहेंगे कि सर ये क्या बात है, सर ये क्या किया आपने, कुछ शॉर्टकट मार लिया और हमें मना करते हैं आप। नहीं नहीं, आप शॉर्टकट मैं भी नहीं मारा। ठीक है, 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 से जाएगा 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, 2 से जाएगा 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 7 से जाएगा 7 7 जार 49, 7 से जाएगा 7 1 जार 7। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो दोनों की पावर सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 7 स्क्वायर 14 स्क्वायर, ऐसे 14 आंसर निकला। एंड 14 इज अ कौन सा नंबर, 14 इज एन इवन नंबर। ये हमें पहले ही पता था, ये रहा। ठीक है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी बताना है और ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर है और वो नंबर इवन था या ऑड था, ये बताना है। तो ये तो हम बगैर निकाले बता सकते हैं कि वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि परफेक्ट स्क्वायर था या नहीं था। उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से एक सवाल मैं और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को खुशी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूँ ना, रोएंगे ना बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे लोते हैं ना। 9801 करते हैं, 9801। आपको तो सारे करने होंगे, मैं एक सवाल और कर देते हैं। अब आखिर में 1 आ रहा है, लेकिन हमें पता है 1 + 8 9 है और 9 + 9 18 है, और 18 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 बचा 2, 3 6 ज़ा 18 बचा 2,
3 7 21। अच्छा जी, 7 8 9 और 9 18, फिर ये 3 से जा रहा है। 3 1 3, 3 8 24, बचा 2, 3 9 27। ठीक है, इसमें कुछ गलती हुई है, ये गलती सही कर लूँ मैं, एक सेकेंड जी। देखें ना, यहाँ पे 3 से छोटा था तो मैंने यहाँ पे 0 लगाना पड़ता। 1089, क्या 1089 3 से जा रहा है जी? ये भी 9 है, ये भी 9 है। 9 3 से जाता है तो ये भी जाएगा। 3 3 9, बचा 1, 3 6 18 और 3 3 9। ये भी 3 से जा रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। क्या ये 3 से जा रहा है? नहीं, ये 11 से जा रहा है। अरे भाई, ब्लू कलर चेंज हो गया मेरा। चलें, कोई बात नहीं। ये 11 से आता है। 11 11 121, 11 1 11। देखें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। एक 3, एक 3 का पेयर, एक 11 का पेयर। यस, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 11 इंटू 11। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। अब इसको, ये नंबर असल में क्या था वो मालूम करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3 इंटू 3 इंटू 11 का स्क्वायर था ये। तो 11 3 33, 33 3 99। क्या हो गया? तो ये हो गया 11 3 33, 33 3 99। 99 का स्क्वायर है ये। 9801 इज द स्क्वायर ऑफ 99। ठीक है, तो ये 99 क्या है? ऑड है, इवन है? ऑड है। ये सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी मैंने कर दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन डी समझते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन कंपेयर विद देमसेल्व्स। अब स्क्वायर मालूम करना है, बहुत आसान सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है। ये सवाल बहुत आसान है। एहतशाम भाई, सवाल की जगह छोड़ के इस सवाल को उतार लें, बहुत आसान है, अभी हाथ के हाथ हो जाएगा। अनाबिया बाजी, फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 उतार रहा हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन 1 उतारा, 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर ऐसे करेंगे। 1/5 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 1/5 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाहर स्क्वायर बना देंगे, यानी पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, 1/5 का स्क्वायर करने का मतलब है 1 का भी स्क्वायर अपॉन 5 का भी स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 1, 5 इंटू 5, यानी कि 1/25। ये पहला आंसर हुआ इसका। 2 पार्ट में है इसका आंसर। कंपेयर भी करने को कहा है ना उन्होंने। कंपेयर कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, पहले यहाँ तक समझ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? 1/5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 1/25। आपका आ गया? वेरी गुड। ये कह रहे हैं इसको कंपेयर कीजिए असल सवाल से। असल सवाल में क्या लिखा है? 1/5। और ये क्या है? बीच में गैप छोड़ते हैं। ये क्या है? 1/25। ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं आपस में? इनको कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है, तब फ्रैक्शंस कंपेयर होती हैं। यानी उनके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना पड़ता है हमें। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो कंपेयर होंगे। तो अब हम 25 को 5 बना दें या 5 को 25 बना दें या दोनों को कोई नई चीज़ बना दें, तो हमें नज़र आ रहा है कि 5 25 बन सकती है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों को करेंगे ऊपर नीचे। तो अगली लाइन में हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा? 5/25। और जो आंसर आया है वो क्या हो गया है? 1/25। क्या बड़ा है? 5/25। तो जो बड़ा है उस पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ये बीच में माइनस नहीं है, ये कॉमा लगाइए।
5/25 इज ग्रेटर देन 1/25। अभी बताना ये चाह रहे हैं बच्चों कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जब उसका स्क्वायर निकालते हैं तो आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा आता है। जब किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका आंसर उस फ्रैक्शन से छोटा आएगा। ये कंपेयर करवा के साबित करवाना चाह रहे हैं कि आपने 1/5 का स्क्वायर निकाला, जो कि असल में देखने में 5/25 भी कह सकते हैं उसको। 5/25 का स्क्वायर निकाला, आंसर बना 1/25, तो 1/25 इज स्मॉलर देन 5/25। किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालते हैं तो आंसर उस फ्रैक्शन से छोटा आता है। ये साबित कर दिया हमने। हर सवाल में ऐसे साबित हो जाएगा। अगला सवाल भी करके दिखाता हूँ आपके लिए, थोड़ी सी एक एग्जाम्पल और आ जाएगी तो आपको शायद आसान लगने लगे। अगला सवाल क्या है, फटाफट जो कॉपी में कर रहे हैं उतार लें ताकि मुझसे पहले आप लोग उतार चुके हों। इत्तेशाम भाई की बस हो गई है ना। 3/7 का स्क्वायर, पहले तो ये निकालेंगे। ये तो बहुत आसान है ना। 3/7 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, विच इज 3 इंटू 3/7 इंटू 7, विच इज 3 3s are 9, 7 7s are 49। यहाँ तक तो आप पहुँच जाइए, शाबाश। 9/49। अब कंपेयर करना है हमें कि ये हमने जो आंसर निकाला है ये बड़ा है या जो हमारा सवाल था वो बड़ा है। 3/7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। 3/7 लिखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, 9/49 लिखेंगे या कॉमा लगा दें बीच में। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को किसी ऐसे नंबर से कि 49 हो जाए। वो कौन सा नंबर है? 7 ही वो नंबर है। तो हम 3/7 को 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्या बना, 7 3s are 21 अपॉन 7 7s are 49, और यहाँ था हमारे पास 9/49। कौन सा बड़ा है, 21/49 बड़ा है कि 9/49 बड़ा है? जवाब हुआ 21/49 बड़ा है। वही बात दोबारा साबित हो गई जो हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका आंसर उसकी असल फ्रैक्शन से छोटा निकलता है। तो यही हुआ, 3/7 का हमने स्क्वायर निकाला, 9/49 आया। 9/49 को 3/7 से कंपेयर किया तो पता चला 9/49 छोटा है, 3/7 बड़ा है। ठीक है, हर फ्रैक्शन में सेम यही आंसर आएगा, हर दफा आंसर ऐसे ही आएगा जी, ऐसे ही होगा। जितने भी सवाल आप इसमें करेंगे इन सब का आंसर इसी तरह से आएगा, इसलिए मैं बाकी नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं अब आप लोग, शाबाश। अच्छा जी, अब आखिरी सवाल है और ये बड़ा अच्छा सवाल है, और एग्जैक्टली ये सवाल और ये सवाल सेम है। डी और ई सेम है। क्यों सेम है? कि ये जो डेसिमल नंबर हैं, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने से ही हासिल होते हैं। डेसिमल नंबर कैसे हासिल होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने से ही हासिल होते हैं। तो प्रॉपर नंबर और डेसिमल नंबर एक ही चीज़ है, प्रॉपर फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो आंसर असल नंबर से छोटा आता है, तो अगर प्रॉपर डेसिमल का स्क्वायर करेंगे तो आंसर उसके सवाल से छोटा ही आएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि स्क्वायर मालूम कीजिए और कंपेयर भी कीजिए, वही सेम सवाल दे दिया। तो हम करके दिखाते हैं आपको। 0.1 का स्क्वायर मालूम करते हैं। 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर कैसे मालूम करूं? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों जवाब कबूल करूंगा, आपकी मर्जी, आपको कौन सा आसान लगता है, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई करने का तरीका एक तो ये है, ऊपर नीचे रख के 1 1 ज़ा 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0, आंसर आया 1 0 0। कितने नंबर डेसिमल के बाद थे? डेसिमल के बाद 2 नंबर थे और डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो इसका स्क्वायर का आंसर आ गया 0.01। फिर हम देखते हैं कि 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01, कंपेयर भी हो गया। ये सवाल था 0.1, आंसर है 0.01, तो ये छोटा हो गया और जो सवाल था बड़ा हो गया। ठीक है,
तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तरीका करने का, मल्टीप्लाई करके। दूसरा तरीका ये है, देखिए इसी सवाल का मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जो लोग इस तरीके से नहीं करना चाहते, लेकिन एक दफ़ा समझ लें कि क्या आपको ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा। 0.1 का स्क्वायर मालूम करना है, पहले इसका पॉइंट हटा देते हैं। 0.1 का स्क्वायर मालूम करना है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, एक दफ़ा डेसिमल प्लेस राइट पे लेके जाना है तो एक ज़ीरो लगाना है, तो दिस इज़ 1/10 का स्क्वायर। अब 1/10 के स्क्वायर का मतलब है 1 इंटू 1 और 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1/100। अब हम कंपेयर करते हैं 1/100 को अपने असल सवाल से। असल सवाल था 1/10। दोनों को इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 10/100 इज़ ग्रेटर देन 1/100। तो ये जवाब भी काबिल कबूल होगा, मुझे ये बेहतर लगता है, ये भी काबिल कबूल होगा। ठीक है, अब मैं इसी की बुनियाद पे बाकी सवाल करके दिखाऊंगा। आप में से किसी को ये तरीका समझ में आता हो तो मुझे मसला नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं करके मैं आपको इसी का। आखिरी एक्सरसाइज चल रही है, ज़रा सा क्लीन कर लेते हैं हम इसको, फिर हम वापस आते हैं। अगला सवाल है जी 0.5। अब 0.5 का स्क्वायर का मतलब होगा 0.5 के स्क्वायर का मतलब होगा 0.5 इंटू 0.5। ये आप यहाँ कर लीजिए, 5 7 25, 5 0 0 प्लस 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 2 0। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। 0.025 नहीं 0.25। अब हम ये देखते हैं, आंसर लिखते हैं इज इक्वल्स टू 0.25। तो 0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, तो 0.5 बड़ा है, तो इज़ ग्रेटर देन लिख दिया हमने। 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.25। ठीक है, अब इसी बुनियाद पे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो अब ये बहुत आसान एक्सरसाइज हो गई, अब आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, आप इसके सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। फिर भी कोई सवाल फंस रहा हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना काम मुकम्मल कीजिए। मैं बहुत जल्दी ही 5.2 भी आपके पास अपलोड कर दूँगा, तो इसलिए प्लीज़ ज़रा जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लीजिए ताकि हम जल्दी से कंप्लीट कर सकें। ओके भाई, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।